एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी किसान विंग से सीमा अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सीमा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जान लेंगे आपसे, पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझसे समय निकाल करके कुछ क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात पेट्रोल और डीजल का, ही तो शायद न्यूज़ में भी सबको पता चल रहा है और हमारी पार्टी पुरजोर इसका विरोध कर रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी और हमारी पूरी की पूरी जो हमारे टीम है, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सड़कों पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी को मालूम है। इसमें मेरा कुछ नया वक्तव्य तो नहीं मुझे समझ में आता और मेरे ख्याल से मेरी पार्टी क्यों, एक जनता भी इससे त्रस्त है और आम आदमी पार्टी का नाम ही है आम आदमी। तो जो आम आदमी की समस्या है तो उससे हम लोग आंखें नहीं बंद कर सकते, वही समस्या हम लोग उठाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या लगता है अच्छे दिन आए? मुझे लगता है कि हे भगवान, मुझे बुरे दिन दे दो। अगर ये अच्छे दिन हैं तो मैं भगवान से मनाती हूँ कि हे भगवान, मुझे बुरे दिन वापस दे दो। इससे ज़्यादा और मैं सटायर नहीं मार सकती कुछ। मैम, कोरोना काल विश्व की महामारी फैली, भारत में फिर से दूसरा पीक आया, उस दौरान आपका कैसा रोल था आपके क्षेत्र के प्रति? देखिए, दूसरे जो अभी सेकंड फेज़ आया था कोरोना, वो फेज़ काफ़ी कष्टदायी था और उस समय हम लोग जितनी भी जो कर सकते थे, हम लोगों ने घर में बैठ कर के बहुत काम करे और हम लोगों ने एक टीम बना रखी हुई थी। उस समय आप कोई नेता काम नहीं आ रहा था, कोई अभिनेता काम नहीं आ रहा था, कोई दौलत नहीं काम आ रही थी किसी की। हर आदमी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मतलब लोग को तड़पते हुए देखना एक अपने आप में बहुत ही बीभत्स दृश्य रहा था। तो हम लोगों ने जो भी ऐसे कोरोना पेशेंट थे, उनको, जो हमारे जान पहचान में थे, जो लोग मुझे फ़ोन करते थे, 2-2 बजे 3-3 बजे रात में फ़ोन आता था, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग भाग रहे हैं अस्पतालों की तरफ और कुछ पैनिक भी हो गया था। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, अपने जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो हमारे अपने दोस्त थे, उनसे मिल करके हम लोगों ने किसी से मदद नहीं मांगी, कोई राजनीतिक मदद नहीं ली किसी से और कर भी नहीं सकते थे। सभी हताश थे और बेचारे थे, उस समय सबके हाथ बंधे हुए थे। तो हम लोगों ने आपस में, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी भी कई जगह अच्छी जान पहचान है, वहाँ जा कर के हम लोगों ने कईयों के बेड के अरेंजमेंट करें और इंजेक्शंस के अरेंजमेंट करें। जो इंजेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऑक्सीजन के लिए होता था कि उस समय ऑक्सीजन की ये प्रॉब्लम चल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर तो थे लेकिन जो कन्वेंस था ना, हमारा ट्रांसपोर्टेशन फेल हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन तक, हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे जा कर के, जैसे हरियाणा के बॉर्डर है, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आती थी, उनको पर्सनल अपनी गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पर भिजवाया। बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। कुमार विश्वास जी ने भी जैसे बनाया हुआ था। उस समय शुरू में प्लाज्मा का चल रहा था, बाद में उन्होंने प्लाज्मा क्या किया, तो लोगों को भी तब अवेयर करते थे कि आप ठीक हो रहे हो तो अपना प्लाज्मा डोनेट करो। और हमारे टीम में एक हमारी बचपन की मित्र है डॉक्टर अनुरिता, और उसको हम लोगों ने शामिल किया और वो सबको काउंसलिंग करती थी, पेशेंट्स को देखती थी। रात में 2 बजे आ रहा है, 3 बजे, क्योंकि पेशेंट पैनिक हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब हम बचेंगे नहीं, तो उनको ये बताना कि नहीं तुम ठीक हो, मेरा बताना उतना शायद इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जब एक डॉक्टर बोलता है, उसको देखता है, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम घर पर ही रहोगी। तो हम लोगों ने इस तरीके से कार्य किए और कोरोना से रिलेटेड जो भी हम लोग गतिविधियां जो भी कर सकते थे, किसी को पता लग रहा कोई पेशेंट है, हमारे घर के नीचे फ्लैट में थी, उसको खाना वगैरह पहुंचाना, जो जो कर सकते थे। मेरे ख्याल से मेरा बताना भी इतना वो लगेगा कि मैं बहुत बढ़ चढ़ करके बता रही हूँ, वो भी लगता है, लेकिन हाँ, जिसकी जिसकी जो जो हैसियत थी, मेरे ख्याल से सभी ने किया। मैम, आप किसान विंग से हो, आपसे जान लेंगे, आज भी बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं, उसके लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं सोच रही है? वैसे ये क्वेश्चन ना अगर आप केंद्र सरकार से करते हैं, हमारे मोदी जी से करते तो बेहतर होता, क्योंकि वो सबके लिए सोच रहे हैं।
बड़ा हास्यास्पद आज मुझे लगा कि वो कल बनारस गए हैं और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सड़कों पे लिखा हुआ है कि शायद 9 या 10 स्मार्ट सिटी बन गई, रातों रात बन गई। और अब वहाँ के सुअरों से पूछना चाहिए जो वहाँ पे स्मार्ट सिटी में सुअर घूम रहे हैं कि क्या स्मार्ट सिटी बन गई। लोगों को ही नहीं पता, जो उस स्मार्ट सिटी में रहते हैं उसमें कानपुर भी है, बनारस भी है, तो वहाँ के लोगों को ही नहीं पता कि हमारी स्मार्ट सिटी बन गई। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं तो रात में बैनर पोस्टर लग गया और सुबह स्मार्ट सिटी बन गई। तो अब मोदी जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। रही बात किसान आंदोलन के लिए, तो अगर इस देश में किसान और जवान की नहीं सुनी जाएगी, उनका अपमान होगा, तो इसका भुगतान ना बहुत बुरा होगा और ये सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा। पलट जाएगी सरकार, पलट जाएगी। बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, गंभीर आवश्यकता है बदलाव की। मैम आपसे जान लेंगे आप वार्ड की समस्याओं के बारे में। वार्ड में क्या क्या समस्या बन रही है और क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है? वार्ड की समस्या, हमारी सबसे ज़्यादा वार्ड की समस्या है गंदगी। महरौली की सबसे बड़ी है। अगर आप आए भी होंगे अंदर से बस टर्मिनल से यहाँ, तो आपको एक कूड़ा घर मिलेगा। कूड़ा घर में कूड़ा नहीं डलता है, बाहर कूड़ा फैला रहता है, उससे जानवर जाते हैं। उसी के बगल में आपको रामानुजम स्कूल दिखाई देगा बगल में। अब आप ये सोचिए, अभी तो चलिए स्कूल बंद है, लेकिन उस स्कूल से बच्चियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग भी आते हैं, वो गाड़ियों में कूड़ा आगे तक खिसकता हुआ चला जाता है। जानवर वहाँ पर वही पॉलीथीन खाते हैं। तो और ये एक जगह की नहीं बात है, हमारा डेसू रोड है, डेसू रोड पर भी बहुत बड़ी समस्या है ये। और जगह जगह हर 2 गाड़ियों के बीच में एक गैप होता है, तो वहाँ पे कूड़ा मिल जाता है। प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि अगर आप की इच्छा है, अगर आपकी नियत है काम करने की, तो आपको कूड़ा इकट्ठा होने ही नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आज इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो हमने 4 बार गाड़ियाँ भेज दी, हमने उठवा लिया कूड़ा, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो आप वो कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देंगे। लोग अगर उसके बावजूद भी अगर ऐसी हरकत करते हैं, सब जगह करते हैं। इलेक्शन के टाइम में सबको याद आता है, सड़कें याद आती हैं, कूड़ा। महरौली की सड़कों की सबसे बड़ी समस्या है, सड़कें भी हैं। अभी भी आप मार्केट की तरफ जाओगे तो पूरे गड्ढे 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 पड़े हुए हैं। जो दुकानदार है वो भी परेशान है कि पब्लिक आती है तो कैसे आती है, एक्सीडेंट होता है, लोग गिरते हैं। तो सड़क है, कूड़ा है, और मतलब इस तरीके की जो छोटी छोटी वार्ड लेवल की समस्याएं होती हैं, सभी है। और 20 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। 20 साल में बताइए, अगर आपके हाथ में कोई 20 साल के लिए दे दे, यानी कि 4 बार, आप क्या से क्या बना दो। आज भी अभी वही हालत है। 5 साल अभी होने को आ रहा है, बीजेपी का राज है, अभी बीजेपी की पार्षद है, अभी भी वही स्थिति है। 20 साल में जो स्थिति है, अभी भी वही स्थिति है, स्थिति नहीं बदली है। तो ठीक है, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देना चाहिए कि देखें वो क्या करते हैं। पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए 2022 का, तो आप लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर पार्टी का ये आदेश रहा तो उसका आदेश हमारे सिर माथे पर, और मैं यहाँ की जनता के लिए लड़ूंगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मैं 24 साल हो गया मुझे महरौली में रहते हुए, और इस एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ की क्या समस्या है, यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ये सेवा का कार्य करना चाहूँगी। आपने समय निकाल के हमसे बात की, उसके लिए सीमा जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।